चैनल श्री सांवलिया क्लासेस में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो पात्रता एग्ज़ाम होता है वो रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन गवर्नमेंट द्वारा इसी साल होने वाला है, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी साथी जिनके एसटीसी चल रही है इसमें अपन बात करेंगे लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों अलग अलग होते हैं। तो लेवल फर्स्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। लेवल फर्स्ट जिन्होंने 12वीं के बाद एसटीसी करी हुई है, 12वीं के बाद एसटीसी जिसको प्री डीएलएड कहते हैं, एसटीसी का एग्ज़ाम दिया हुआ या एसटीसी का कोर्स कर रखा है वो इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो जिन्होंने एसटीसी कर रखी है, जिनके एसटीसी चल रही है, वो इस वीडियो को देखना, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो 12वीं के बाद 2 साल का कोर्स होता है एसटीसी का कोर्स जिनके भी चल रहा है वो इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए। आने वाले समय में एक पात्रता एग्ज़ाम होगा जिसमें 150 अंक का पेपर होता है, 150 अंक का पेपर होता है और कुल क्वेश्चन भी इसमें 150 होते हैं। अपन बात करेंगे इस वीडियो में 150 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहेगा आपका, और सिलेबस में भी आपको कौन से सिलेबस के कौन से पॉइंट है उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपको इसमें क्या करना होता है, जनरल वालों के लिए इसमें 60% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। जनरल वालों के लिए 60%, यानी देखा जाए तो 150 में से आपको 90 अंक लाने होते हैं। 90 अंक जनरल वालों के लिए 90 अंक लाने होते हैं, और ओबीसी वालों के लिए ये होता है 55% होता है। और बाकी भी जो भी कैटेगरी है जैसे एससी एसटी है तो इनके लिए भी कुछ इसमें छूट दे रखी है। 50% या 55% तक का आपका इसमें क्वालिफाई करना होता है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, लगभग 60% प्राप्त अंक तो आपको प्राप्त करने ही है, और बहुत इजी है ये। 60% अंक आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो, थोड़ी बहुत तैयारी करो तो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। 150 में से आपको 90 अंक लाने हैं, 90 अंक आपको लाने। 90 अंक ले आओगे तो आपके 60% बन जाएगा, तो वो आपका क्वालिफाई एग्ज़ाम हो जाएगा। उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। यानी आगे आने वाली जो भी लेवल फर्स्ट की जो टीचर की भर्ती आएगी उसमें आप अप्लाई कर सकोगे जब इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करोगे। तो इस एग्ज़ाम में देखेंगे अपन सिलेबस क्या होता है। तो इसमें जो सिलेबस होता है उस सिलेबस की बात करेंगे अपन। तो पहला इसका जो पार्ट फर्स्ट होता है उसमें जो पहले ही आपका जो जैसे पेपर आएगा और उसमें पहला ही भाग आएगा आपका साइकोलॉजी का, है ना। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ प्रथम प्रश्न पत्र है, खंड का शीर्षक है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यानी जिसको अपन कहते हैं साइकोलॉजी। यानी साइकोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, और आप अच्छी तैयारी करो तो लगभग 27 से 28 क्वेश्चन आप इसमें से आसानी से सही कर सकते हो साइकोलॉजी। और अगर थोड़ी बहुत ही तैयारी है तो आप 10-12 क्वेश्चन तो आप इसे इसमें सही कर सकते हो साइकोलॉजी। आपने एसटीसी के जो भी आप कॉलेज में गए होंगे तो वहाँ पर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, और उन्हीं बुक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइकोलॉजी की 5 यूनिट होती हैं और 5 यूनिट में से कुल 30 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो पहला पार्ट, चाहे आप लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हो या लेवल फर्स्ट की तैयारी करते हो, उसमें आपके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये 30 क्वेश्चन का ये मामला है जो आपको साइकोलॉजी से तैयार करना है। साइकोलॉजी की विभिन्न बुकें आती है, आप उन बुक से भी तैयारी कर सकते हो। और साइकोलॉजी के व्यवस्थित मैंने भी नोट्स बना रखे, तो अपन एक एक यूनिट के हिसाब से आगे टाइम मिलेगा तब मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं आगे। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपके जो पार्ट फर्स्ट आएगा, पहला ही भाग, उसमें 30 क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी के मिलते हैं जो आपको सबको करने होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें लैंग्वेज। ये साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस है। इसकी पीडीएफ आप चाहो तो मंगा सकते हो, मेरे पास ये उपलब्ध है। तो अगर किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप व्हाट्सएप नंबर है 98286848 और 08, इस नंबर पर आप मैसेज करना, आपको ये पीडीएफ फाइल मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। 9828684808। और इस साइकोलॉजी के जो नोट्स होंगे मैं हर यूनिट वाइज लेकर आऊँगा, उनकी भी पीडीएफ फाइल आपको मैं उपलब्ध करा दूँगा। तो ये था हमारा साइकोलॉजी का पहला भाग।
इसमें देखें, अगर सिलेबस को देखें तो पहला बाल विकास है, वृद्धि विकास की संकल्पना, वृद्धि के सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत है, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम से उनका संबंध क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका क्या होती है, पहली यूनिट। दूसरी यूनिट में आते हैं आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता आती है, व्यक्तित्व आता है और बुद्धि आती है। बुद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइकोलॉजी का, जो लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट दोनों में कॉमन होता है। नेक्स्ट विविध अधिगमकर्ताओं की समझ है, पिछड़े, विबंधित, प्रतिभाशाली बालक है, सृजनशील बालक है, अलाभान्वित या वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे हैं। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी है। ये फिर आएगा आपका समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। फिर आपकी अगली यूनिट आएगी अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं, इनके उपयोग, बच्चे कैसे सीखते हैं, अभिप्रेरणा और अधिगम के लिए इनके उपयोग है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत है। शिक्षण, अभी नेक्स्ट आएगा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक आएगा आपका आकलन, मापन, मूल्यांकन और शिक्षा का अधिकार में 2009 के तहत अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 ये आपको अच्छी तरह से आपको तैयार करना, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल है, जो आप आसानी से इन टॉपिकों को आप तैयार कर सकते हो। तो आपके पास अभी समय है, आप समय रहते साइकोलॉजी को तैयार कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपके फायदा रहेगा। और ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन, ये तो प्री एग्ज़ाम होगा, जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसमें साइकोलॉजी के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो यही साइकोलॉजी आपके आगे भी काम आए। तो साइकोलॉजी को आप अच्छी तरीके से तैयार करना। अब नेक्स्ट, ये साइकोलॉजी का ही सिलेबस है, इंग्लिश में दे रखा है। अब आता है आपका पार्ट 2 यानी खंड 2। खंड फर्स्ट में तो आपको साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन करने होते हैं। खंड सेकंड में क्या होता है, लैंग्वेज का चयन करना होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी है, फिर आपकी आ जाएगी संस्कृत, आ जाएगी संस्कृत आ जाएगी, फिर आ जाएगी उर्दू, आ जाएगी उर्दू आ जाएगी, और इंग्लिश आ जाएगी, इंग्लिश यानी अंग्रेजी आ जाएगी, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, दो लैंग्वेज आपको दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का आपको चयन करना होता है। तो लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप चाहो तो हिंदी ले सकते हो। लैंग्वेज फर्स्ट में आप क्या लोगे, हिंदी, यानी फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी आ गई, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज में आप चाहो तो हिंदी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश ले सकते हो, और आपकी संस्कृत अच्छी है तो लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप लैंग्वेज फर्स्ट क्या लोगे, हिंदी ले लेना, ठीक है। फिर आप लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो लैंग्वेज सेकंड आप लेना संस्कृत, ठीक है। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज एक साथ नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट भी हिंदी ले ली और लैंग्वेज सेकंड भी हिंदी ले ली, ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों अलग अलग लेनी पड़ती। तो मेरे हिसाब से आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले लो, लैंग्वेज फर्स्ट आपने क्या ले ली, हिंदी ले ली, ठीक है। और लैंग्वेज सेकंड आप क्या ले लो, संस्कृत ले लो, ठीक है। संस्कृत या संस्कृत नहीं लो तो आप इसमें आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप अंग्रेजी भी ले सकते हो, ठीक है। संस्कृत या अंग्रेजी दोनों में से आप एक ले सकते हो, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी आपकी हिंदी और लैंग्वेज सेकंड रहेगी आपकी संस्कृत। इसमें सारे लैंग्वेज के सिलेबस दे रखे, जैसे फर्स्ट भाषा हिंदी है तो आपको हिंदी लेनी है, ठीक है। हिंदी में आपको एक अपठित गद्यांश में से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, है ना। ये सारे वाक्य के अंग क्या है, वाक्य के प्रकार क्या है, पदबंध क्या है। फिर भाषा शिक्षण की विधियाँ आती है। भाषा कौशल होता है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनके आधार पर भाषा में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, इनके आधार पर आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये लैंग्वेज फर्स्ट है, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी ले ली, ठीक है। तो हिंदी के भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और हिंदी के जो 30 क्वेश्चन हैं उसमें से आपको शिक्षण विद्या भी आएगी, हिंदी की शिक्षण विद्या, और व्याकरण पूछी जाएगी। तो व्याकरण के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है वो मैं आपको बताऊँगा। यानी आपके जो भी गवर्नमेंट स्कूल में जो 9th और 12th के लिए एक व्याकरण की बुक चलती है हिंदी की, है ना, हिंदी व्याकरण की बुक। अगर पुरानी बुक चल रही हो तो बहुत अच्छी बात है, और पुरानी अगर आपको नहीं मिले तो भी जो नया संस्करण चल रहा है गवर्नमेंट स्कूलों में 9th से 12th व्याकरण का, ठीक है, वो ही पढ़नी है आपको, उसी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो 9th से 12th तक जो हिंदी व्याकरण की बुक चल रही है वो आप कंप्लीट कर देना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सारी चीज़ें आप व्याकरण की उसमें आ जाएगी। उसी बुक से आप तैयारी करना हिंदी की, तो हिंदी का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होगी। अगर हिंदी नहीं लेना चाहो आप तो इंग्लिश लेना चाहो तो इंग्लिश का भी ये सिलेबस है, इसमें से भी आप इंग्लिश आपकी अच्छी हो तो इंग्लिश आप तैयार कर सकते हो।
और इंग्लिश नहीं है तो फिर आप लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत ले सकते हो। फर्स्ट या सेकंड दोनों में से एक सब्जेक्ट लेना है आपको। संस्कृत ले लो तो संस्कृत का ये सिलेबस दे रखा है, तो संस्कृत में भी आपको व्याकरण कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। या फिर आपको उर्दू लेना तो उर्दू ले सकते हो, ठीक है। ये सिंधी भाषा लेनी है तो सिंधी भाषा भी ले सकते हो। तो ये था हमारा खंड सेकंड, ठीक है। खंड फर्स्ट में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हो गए। खंड सेकंड में क्या हिंदी और संस्कृत या अंग्रेजी या उर्दू और हिंदी में से आपको कोई सी भी एक लैंग्वेज लेनी है और एक लैंग्वेज में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ तक अपन ने कुल 60 क्वेश्चन की बात कर ली। 30 तो साइकोलॉजी के और 30 आपके लैंग्वेज फर्स्ट के थे, हिंदी ले ली, ठीक है। अब अपन बात करें लैंग्वेज सेकंड, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड, यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड में आपको सलाह दूंगा संस्कृत लेना है आपको। कौन से सब्जेक्ट लेना? लैंग्वेज सेकंड संस्कृत लेनी है, ठीक है। यानी भाषा सेकंड लेनी है, संस्कृत लेनी है, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत क्यों लेनी है उसका रीज़न भी बता दूँ। क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी ले ली, अब लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले ली तो लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश या संस्कृत में से दोनों में से एक आपको लेना होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो, नहीं तो संस्कृत ले लो। संस्कृत से क्या फ़ायदा है? क्योंकि ग्रामर आप पढ़ोगे, संधि समास पढ़ोगे तो हिंदी के जो संधि समास होंगे वही आपके थोड़े बहुत संस्कृत में भी काम आ जाएंगे। तो आपका फ़ायदा ही होगा अगर आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लोगे। और आप चाहो तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश की ग्रामर अच्छी है तो इंग्लिश भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप संस्कृत लो या इंग्लिश लो या पंजाबी लो, कुछ भी ले लो। तो एक भाषा सेकंड में दे रखी है, आप पंजाबी दे रखी तो ये पंजाबी का सिलेबस दे रखा है। उर्दू लो तो ये उर्दू का सिलेबस दे रखा है, ठीक है। हिंदी लो सेकंड, तो फर्स्ट भाषा आपने हिंदी ले ली तो सेकंड आप हिंदी नहीं ले सकते हो। तो अगर फर्स्ट भाषा संस्कृत ली तो सेकंड आप हिंदी ले सकते हो। तो हिंदी का ये सिलेबस दे रखा है, ठीक है। इंग्लिश ले तो ये इंग्लिश भाषा सेकंड इंग्लिश का सिलेबस ये दे रखा है। और आपको संस्कृत लेनी तो संस्कृत का भाषा सेकंड संस्कृत का ये सिलेबस है। एक अपठित गद्यांश के आधार पर उसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। एक अपठित गद्यांश श्लोक होगा, उसमें से भी संधि, समास, कारक, छंद, अलंकार पूछे जाएंगे। संस्कृत भाषा की शिक्षण विद्या और संस्कृत भाषा के सिद्धांत और संस्कृत भाषा की शिक्षण अभिरुचि संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये भाषा सेकंड आपको संस्कृत लेनी। तो यहाँ तक अपन बात करें तो आपके 90 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन तो आपके साइकोलॉजी के हो गए, प्लस 30 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट के हो गए, आपने हिंदी ली, प्लस 30 क्वेश्चन आपके संस्कृत के हो गए। यहाँ पर आपके 90 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन में से देखते हैं 60 क्वेश्चन का क्या सिलेबस रहता है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। इसमें ये उर्दू लैंग्वेज आप लेना चाहो तो भाषा सेकंड का सिलेबस है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर भाग थर्ड, है ना, खंड थर्ड। इसमें खंड थर्ड में अपन बात करेंगे, एक लैंग्वेज अपन ने ले ली। अब अपन बात करेंगे गणित की, ठीक है। जो चौथा खंड आएगा आपका उसमें गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। खंड फर्स्ट था उसमें साइकोलॉजी के 30 प्रश्न। खंड सेकंड था जिसमें लैंग्वेज आपने फर्स्ट हिंदी ले ली। खंड थर्ड था उसमें लैंग्वेज सेकंड संस्कृत आपने ले ली। अब खंड 4 है, भाग जो पार्ट 4 है वहाँ पर गणित के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और गणित का भी ये सिलेबस है। 1 से लेकर 8 तक जो गणित आपने पढ़ी थी वही आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गणित में क्या 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रिया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। भिन्न की अवधारणा है, उचित भिन्न है, समान हर वाली उचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम और महत्तम समापक है। एकीक नियम है, औसत है, लाभ हानि और सरल ब्याज है। समतल और वक्रतल, समतल या ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। वर्गाकार आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है, परिमाप है ना। ये तो थे आपके सवाल संबंधी जो यूनिट है वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर आएगा आपके गणित की शिक्षण विद्या, गणित की प्रकृति है, शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की क्या भूमिका होती है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण विद्या। ये तो सिंपल है, लास्ट वाली 2 यूनिट जो आप ये तो थ्योरिकल यूनिट होती है, इनको आप आसानी से तैयार कर सकते हो। साइकोलॉजी से मिलती जुलती, जिनकी साइको बहुत अच्छी होती है उनकी शिक्षण विद्या भी ज़्यादा अच्छी होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके गणित है। और दोस्तों एक बात बता दूँ, जिनकी गणित अच्छी होगी उनका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएंगे। जिनकी मैथ्स अच्छी होगी उनका सिलेक्शन में उनका चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको गणित की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। गणित के कितने सवाल आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। गणित के 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक आपके 120 क्वेश्चन का मामला आपका कंप्लीट हो गया, 120 क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर गणित के क्वेश्चन हो गए। फिर आपको क्या देखना है, ये गणित का ही सिलेबस है, इंग्लिश में दे रखा है। फिर आपका
पार्ट 5 है ना, खंड 5 आता है, उसमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए, जिसमें जीके भी आ जाएगा, जनरल साइंस भी आ जाएगी और पर्यावरण भी आ जाएगी। और ये सिलेबस दे रखा है, जैसे परिवार है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार है, वस्त्र और आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता संस्कृति, परिवहन और संचार, हमारे अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, ये विज्ञान का है सजीव जगत वाला टॉपिक, जल है, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष है, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए आपके 150। 120 क्वेश्चन तक तो अपन गणित तक आ गए थे, फिर 30 क्वेश्चन आपके पर्यावरण से पूछे जाएंगे। पर्यावरण में आपका जीके भी आ जाएगा, जनरल साइंस भी आ जाएगी, और बाकी भी आपका जीके जो है, जैसे परिवहन है, ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन वगैरह ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका 150 क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 150। और आपको नंबर कितने लाने, 90 नंबर लाने, 90 नंबर, यानी 60% अंक आपको प्राप्त करने। अगर आप 60% अंक प्राप्त कर लेते हो तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, तो आगे जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आप बैठ सकते हो। तो उसके लिए आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये आपका एसटीसी वालों का जो लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसका प्री एग्ज़ाम का ये सिलेबस था। आप इस पूरे सिलेबस को देखना। अगर आपको इसकी PDF की ज़रूरत पड़े तो आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताए थे 9828684808 पर आप मैसेज करना, इसकी PDF आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा 9828684808। ठीक है, और इसी पर मैं साइको के जो मैंने नोट्स बना रखे थे, साइको के नोट्स भी मैं लेकर आऊँगा, एक एक टॉपिक वाइज अपन इसमें भी देखेंगे। गणित के जो सवाल थे उनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको आगे जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं आपको कराता रहूँगा। तो ये आज अपन ने इसके सिलेबस की बात की थी। लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा, क्वालिफाई एग्ज़ाम, आने वाले 2-3 महीनों में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इसकी आप अगर एसटीसी आप कर रहे हो, सेकंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, या आपका एसटीसी करने का मानस है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखना और तैयारी करना। आने वाले समय में इसका जो एग्ज़ाम होगा उसको आप क्वालिफाई करना, और जैसे ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना, और आप अपना जो लक्ष्य आपने बना रखा है उसको आप ज़रूर प्राप्त करोगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो भी साथी जो एसटीसी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और मिलते हैं अपन आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।